देखो, अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो सिर्फ दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। पहली है आपकी रीडिंग और दूसरी है आपकी वोकैबुलरी। आज मैं आपको जीरो से प्रो बनने का वही रोड मैप दिखाऊंगी जो मैंने खुद फॉलो किया। क्या आपको भी लगता है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, मैथ और रीजनिंग में पूरे नंबर ला रहे हो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा? कड़वा सच बोलूं, नहीं होगा इसलिए क्योंकि आपकी इंग्लिश कमजोर है। आप जानते हो कि आपके साथ वाला लड़का जो शायद आपसे कम मेहनत कर रहा है वो आपसे आगे निकल जाएगा क्योंकि वो इंग्लिश के उस डर को खत्म कर चुका है जिसे आप पाल कर बैठे हो। आप कोचिंग की फीस बढ़ते जा रहे हो, किताबें रट रहे हो, लेकिन क्या सच में स्कोर बढ़ रहा है? नहीं। अगर आप ये इंग्लिश का 3 स्टेप नहीं समझे तो अगले 5 साल भी आपसे फॉर्म ही बढ़ते रह जाओगे। अगर सिलेक्शन वाली लिस्ट में अपना नाम देखना है तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, वरना अभी छोड़ दो क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको सरकारी नौकरी नहीं सिर्फ बेरोजगारी देगा। स्टेप 1 है वोकैबुलरी एंड रीडिंग। सबसे पहले बात करें वोकैबुलरी की। इसको किताबों से रटना बंद करो। मैंने खुद देसी पढ़ाकू सर से पढ़ा है क्योंकि वो ट्रिक से सिखाते हैं। उनकी ट्रिक्स की वजह से शब्द दिमाग में बैठ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेंगे अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में। आपको हर हफ्ते और हर महीने रिवीजन करना ही पड़ेगा, तभी आप बेस मजबूत होगा। जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्हें छोटे छोटे वर्ड भी नहीं समझ आते हैं, उनके लिए मेरा सजेशन है कि पहले गूगल से रोजाना इस्तेमाल होने वाले बेसिक वर्ड्स की लिस्ट बनाएं एंड उन्हें याद करें। उन्हें रटे नहीं, अपने डेली लाइफ में यूज करें। कि लाइक एक वर्ड है लाइक डिजायर। डिजायर वर्ड को कैसे आप यूज कर सकते हो कि लाइक मेरी इच्छा है कि आज मुझे चॉकलेट खाना है, आइसक्रीम खाना है, सो my desire is like I want to eat chocolate and my desire I want to go Australia and many more places like ऐसे ऐसे करके ना आप लोगों को सेंटेंसेस क्रिएट करना है। इस तरह से सारे वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप उस वर्ड को भूलने की चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं एंड जिससे आप लोगों की मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। जो आप लोगों ने पूरा साल मतलब जितने महीने लगा के आपने पढ़ा है ना वो बेकार नहीं जाने वाला है अगर इस तरह से पढ़ोगे तो। एंड यही एक बेस्ट अप्रोच है किसी भी स्टडी को करने का। अपने लाइफ में यूज करो एंड उसको भूलो नहीं जब तक कि एग्जाम खत्म नहीं होते। आप लोगों को बताया है देसी पढ़ाकू सर से पढ़ने का, वो उन लोगों के लिए है जो जिनकी वोकैबुलरी लाइक छोटे मोटे शब्द तो उन्हें याद हो जाते हैं, मतलब याद पहले से ही है, थोड़ी बहुत उनकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है जिससे वो समझ जाते हैं। तो जो देसी पढ़ाकू सर से पढ़ना है वो उन लोगों को पढ़ना है। और जो लोग ज्यादा बिगिनर है, जिनकी रीडिंग बहुत वीक है, तो वो क्या कर सकते हैं कि कोई भी एनसीईआरटी की बुक ले लो एंड वहां से वर्ड को छाटो, उसके बाद गूगल मीनिंग करो एंड उसके बाद अपने लाइफ में यूज करो एंड उन्हें ना लर्न करो। तो वो तुम्हें कितने करने हैं, ऐसे करीब आप लोगों को 1000 वर्ड करने हैं एंड उन लोगों को 1000 वर्ड आप लोगों को लिखने हैं। स्टेप सेकंड है ग्रामर। इसके लिए कोई पेड कोर्स लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर इतना फ्री कंटेंट है कि आप 2 महीने में ग्रामर खत्म कर सकते हैं। मैं आपके साथ उन टीचर की पीडीएफ लिंक शेयर कर दूंगी जहां से मैंने ग्रामर करा है। देखो स्टेप 3 कॉम्प्रिहेंशन, जिससे सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए। इस पर तब तक जंप मत करिए जब तक आपकी रीडिंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर स्ट्रांग नहीं है। अगर बिना पेस बनाए इसे सॉल्व करोगे तो बहुत परेशान होगे और डर लगेगा एंड इसीलिए पहले 2 स्टेप को पूरा करें फिर इस पर आए।